हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं विवेक सिंह आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीटीओ क्या है और जीटीओ में आप अप्लाई कैसे करें, और जीटीओ में अप्लाई करने के दरमियान इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कैसे क्या करना होता है, ये सभी चीज़। और इसके साथ साथ एग्जाम कितने नंबर के होते हैं, कहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, सेंटर क्या होता है, और उसके साथ साथ इसमें आपको कौन कौन से करियर स्कोप है, इसमें कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या होगा, ये सभी तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और फिर आपको तो जीटीओ यानी ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, जीटीओ का फुल फॉर्म ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर हुआ। इसमें आपको दो पोस्ट होते हैं, दो क्राइटेरिया में आपका सिलेक्शन होता है, यानी जीटीओ और जीटीएस। जीटीओ हुआ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर और जीटीएस का फुल फॉर्म ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर हुआ। तो आपको एग्जाम के रिकॉर्डिंग आपका सॉरी एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका इसमें दो पोस्ट में होंगे सिलेक्शन। कौन कौन सा पोस्ट होगा? तो जीटीओ ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर और जीटीएस ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का होगा, जो कि जीटीयू का फर्स्ट टाइम में आप लोग एग्जाम देंगे तो जीटीयू के अकॉर्डिंग ही देंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर का ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन सिलेक्शन उसमें इंटरव्यू के दरमियान आपका अलग अलग होगा, किसी का जीटीयू में होगा, किसी का जीटीएस में होगा। उसी में अलग अलग पद हैं, जैसे एज ए फॉर एग्जाम्पल जीटीएस में तो सुपरवाइजर होंगे, बट जीटीयू में अलग अलग रैंक आते हैं। कौन कौन सा रैंक आते हैं? तो उसमें ट्रेनिंग ऑफिसर, ब्रांच हेड, ऑपरेशन मैनेजर, एरिया ऑफिसर, साथ साथ कमांडेंट, सेंटर हेड इत्यादि बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ईटीसी वगैरह ये सभी पोस्ट पे आपको सिलेक्शन दी जाएगी, जो कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर में होंगे। और जीटीएस होते हैं आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर। तो ये दोनों आपका रैंक हुआ। और इसके साथ साथ इसमें जो एग्जाम होंगे वो रिटन एग्जाम होंगे। पहले इसमें टोटल, तो अब इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इसमें क्या सिलेक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो इसमें आपका सबसे पहले ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम यानी कोई भी बैकग्राउंड से। इसके साथ साथ आपको 21 to 35 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2024, यानी कि 21 से 35 साल आपका इसमें होना चाहिए 1 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग। तो अभी तो 2025 हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका 21 से 35 साल का एज होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें हाइट क्या चाहिए। तो हाइट का है 168 एबव, वेट बिटवीन 56 kg टू 90 kg, यानी कि 168 हाइट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 56 टू 90 kg वजन होना चाहिए। इसमें आपका नेक्स्ट है कि डिसेबल क्या होना चाहिए। तो उसमें आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो इसमें आपको एनसीसी वगैरह है तो और बेटर है, क्योंकि आपको टीओ वगैरह का पोस्ट मिलेगा, अदरवाइज ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा, अदरवाइज बहुत सारे आपको रैंक मिलेंगे। अदर एनसीसी भी नहीं है तो उसके लिए भी अलग अलग ऑफिसर ग्रेड में है आपका। ऐसा होपलेस नहीं होना है, आपको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले फेस है। फेस में आपका 3 फेस में होगा। कौन कौन सा फेस? फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस और थर्ड फेस। इसमें प्रोसेस क्या क्या होंगे, आपका रिमार्क्स क्या होगा, ये सब आपको जानकारी देंगे। और ये रहा SIS। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट फेस में आपका रिटन एग्ज़ाम होंगे, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे आपका। इसमें इस फर्स्ट एग्ज़ाम में क्या होगा? तो रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन टेस्ट इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड कंप्राइजेज ऑफ फ्लोइंग सेक्शंस, यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में होंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें जनरल अवेयरनेस होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होंगे,
रीजनिंग होंगे, एलिमेंट्री इंग्लिश होंगे, यानी कि इंग्लिश और रीजनिंग से होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से होंगे, या जनरल अवेयरनेस, ये चारों सेक्शन से आपको क्वेश्चंस आएंगे, जो कि टोटल मार्क्स 200 का होगा। इसमें आपका रिमार्क्स में क्या होगा, तो रिमार्क्स में आपको ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें रहा कि इसके बाद ये एग्ज़ाम दे देंगे तो फिर आपको इसमें रिजल्ट कैसे होगा, तो रिजल्ट विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स बाय SMS, यानी कि कैंडिडेट को SMS के द्वारा रिजल्ट भेजा जा सकता है, या व्हाट्सअप इन हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रिजल्ट विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द वेबसाइट, यानी कि कैंडिडेट के व्हाट्सअप नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज चला जाएगा, रिजल्ट चला जाएगा, यानी या उनका जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये सभी इसमें मेंशन है रिमार्क्स में कि आपको इसका रिजल्ट कैसे शो होगा। नेक्स्ट इसके बाद ये रिटर्न जब आप इसको निकाल लेंगे तो फिर इसमें होगा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज सिलेक्शन टेस्ट comprise of following test at one of the training centers nearest to the candidate's hometown, यानी सेकेंड फेज सिलेक्शन टेस्ट जो होगा इसमें आपका जो सेंटर होगा आपके नियरेस्ट होम टाउन के पास होगा, यानी ट्रेनिंग सेंटर होंगे। वहाँ पे आपको सेकेंड फेज में फिजिकली टेस्ट होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में होगा पर्सनालिटी टेस्ट, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन और प्रीलिमिनरी पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपको इसमें फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फिजिकली टेस्ट यानी रनिंग वगैरह कुछ होगा, और उसके साथ साथ आपको हाई जंप वगैरह ये कुछ प्रावधान है जो कि फिजिकली कराया जाएगा। उसके बाद फिर आपका सेकेंड स्टेप होगा, उसके बाद बोला जाएगा कि आप जाइए रेडी होकर करके फिर आइए, तो आपका सेकेंड फेज होगा, यानी सेकेंड स्टेप होगा, जिसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, यानी कि आप किस ऑफिसर के लायक हैं कि क्या हैं वो तो आपको तो दिखाना ही होगा। तो उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट में यानी उसमें कौन कौन सा होगा, तो फर्स्ट होगा पब्लिक स्पीकिंग, सेकेंड होगा आपका ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड होगा प्रीलिमिनरी पर्सनल इंटरव्यू, यानी आपका ये पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होंगे। तो ये हो गया आपका इसका जो कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा। अब इसमें कुछ नोट में दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। ईच टेस्ट कैरीज 100 मार्क्स, यानी ये प्रत्येक टेस्ट 100 नंबर के होंगे, और इसमें आपको पार्टिसिपेशन करके इस 100 नंबर को शेयर करना होगा, सबका अलग अलग होगा। इसमें 100 में आपका फिजिकल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट यानी पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, इसी में आपका इसी सेकेंड फेज में ही आपका पोस्ट सिलेक्शन कंफर्म होगा, जिसमें कि हाँ आप किस डेजिग्नेशन GTO में जा रहे हैं या GTS में जा रहे हैं, और आपका क्या होगा, ये सब चीज़ इसी में डिसाइड होता है कि आपका कौन सा पद सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि आपका इंटरव्यू ये फेज पे आपको बहुत मेहनत करनी होती है, यानी कि इस पर ही आपको तैयारी करना है। रिटर्न तो हो ही जाएगा, बट आपका सेकेंड फेज में इंटरव्यू, क्योंकि इसमें 2 बोर्ड मेंबर, 3 बोर्ड मेंबर ऐसे मेंबर आते हैं, और वो बोर्ड मेंबर के द्वारा आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना होता है। और ये सेंटर होते हैं मुजफ्फरपुर, गढ़वा, लखनऊ, ये तमाम सेंटर होते हैं। ये यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग भी होता है। GTS वगैरह का होगा मुजफ्फरपुर, लखनऊ, और GTO का होगा आपका गढ़वा। और इसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें आपको सबसे पहले कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है रिटन टेस्ट के लिए, सेकेंड फेज के लिए। इसमें आधार कार्ड और आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगा, और उसमें मार्कशीट होंगे आपका ग्रेजुएशन वगैरह का, क्योंकि ग्रेजुएशन पे ही ये होता है। और आपका कोई अलग IT सेक्टर या अदरवाइज
एक्स्ट्रा कोई क्वालिफ़िकेशन, एक्स्ट्रा कोई कोर्स वगैरह किए हैं, उसका भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि आपका रेफरेंस वगैरह बेटर होगा। इसके साथ साथ इसमें फिजिकल टेस्ट जो हो रहा है, फिजिकल टेस्ट में आपको 1 किलोमीटर रनिंग होगा, पुशअप होगा और सीटअप्स होगा इत्यादि, ये सब चीज़ होंगे उसमें। फिर आपका इसमें पूरा प्रिपेयर्ड रहना है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप डिस्कशन होंगे, इसमें आपको टी शर्ट और हाफ पैंट ये कब लेके आना है। टी शर्ट हाफ पैंट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट होंगे, इसमें आपको टी शर्ट और हाफ पैंट लेके आना है। और इसमें जो इंटरव्यू वगैरह होंगे, उसके लिए आपको सबसे पहली बात कि अपना पूरा टाई, फुल शॉर्ट्स, पैंट्स यानी फॉर्मल में रहेंगे पूरा एकदम लुकअप में कि हाँ आप ऑफिसर के लायक हैं, उस लायक में आपको रेडी होना होगा, ठीक। और जो ये रहा जो अभी मैं लगाया हूँ, ये साइज़ का ही आपका यूनिफॉर्म है जिसको मैं पहना हुआ हूँ। इसके साथ साथ फिर इसके बाद ये में आपका डेजिग्नेशन तय हो जाएगा कि जीटीओ जा रहे हैं या जीटीएस। उसके बाद फिर थर्ड फेस होगा। थर्ड फेस में आपको एक फाइनल इंटरव्यू होता है, इसमें आपको एसआईएस कॉर्पोरेट ऑफिस यानी न्यू दिल्ली जाना होगा। एसआईएस का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको जाना होगा और यहीं पे आपको कुछ इंटरव्यू होंगे जो कि ज़्यादा टफली नहीं होंगे, बट हाँ होंगे। एक आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना होता है। अदरवाइज़ आपको ऑफिसर्स यानी वहाँ पे चेयरमैन साहब भी होते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है और उसमें आप पार्टिसिपेशन होते हैं। उसमें लिखा हुआ है इसमें कि फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग will be provided by the company to candidates attending the interview। यानी कि इसमें आपको फ्री जो होता है, इसमें फ्री मिलता है फूडिंग और लॉजिंग का, जो कि आपको एसआईसी प्रोवाइड देती है। बट ये कौन करते हैं? इसमें जीटीओ वाले वहाँ पे जाते हैं। जीटीएस वाले का यहीं पे सेकेंड के बाद आपका ट्रेनिंग का डेट मिल जाता है। और जो जीटीओ में जाते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, उन्हीं को दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस भेजा जाता है। तो याद रहे आपको जीटीओ पे बहुत तैयारी करना है, तभी आप एक सुदृढ़ तरीके से ऑफिसर बन पाएंगे। और अब इसमें आपको बात है कि हम जब जीटीओ में सिलेक्शन हो जाते हैं, जीटीएस में, तो हमारा यूनिफॉर्म क्या होते हैं। तो ये देखिए इसमें पीटी ड्रेस हैं, ये सभी ऑफिसर्स हैं या जीटीएस भी दोनों होते हैं सबका। इसे ही बाई चेस्ट नंबर होगा। उसके बाद हाफ टी शर्ट, हाफ पैंट वाइट में और वाइट शूज़, पीटी ड्रेस और उसके साथ साथ वाइट सॉक्स, यानी सब चीज़ आपको वहाँ पे मिलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। इसके लिए जब आप इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो आपको उसमें सब चीज़ बताया जाता है और सब चीज़ मिलता है कि क्या किस पोस्ट के लिए आपको क्या करना। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट में जय हिंद लिखें और इस वीडियो को और भी शेयर करें। सभी जितने भी जीटीओ भाई हैं जो कि जीटीओ के लिए आप आ रहे हैं, आप लोग इसमें पार्टिसिपेशन हो और इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हों और अपना सिलेक्शन पाएँ। बेस्ट व्लॉग, थैंक यू। और ऐसा अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें।